सो लेट अस सी कि अब जो है वो बफर मैनेजमेंट जो है वो कैसे बेसिकली काम करती है। दिस फ्लशिंग ऑफ द बफर टू द डेटाबेस कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफाइड कमांड और ऑटोमेटिकली व्हेन द बफर बिकम्स फुलफिल। बफर जो है वो बेसिकली एक, आप उसको एक कंटेनर कह सकते हैं, और उसमें डेटा जो है वो पुश होता रहता है। और जब तक एक प्रॉपर कमांड, लेट से हम कहते हैं जी कमिट स्टेटमेंट, जब तक अकर नहीं होती, या जब तक बफर जो है वो फुल नहीं हो जाता, तब तक बफर जो है वो हार्ड ड्राइव में डेटा को मूव नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर आपने राइट स्टेटमेंट जारी कर भी दी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि इफ़ यू हैव इशूड राइट स्टेटमेंट और बफर जो है वो अभी तक फुल नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि डेटा जो है वो हार्ड ड्राइव पर राइट नहीं हुआ होगा। तो जब तक या तो कमिट स्टेटमेंट इशू नहीं हो जाती, या बफर जो है वो फुलफिल नहीं हो जाता, फुल नहीं हो जाता, तब तक जो है वो डेटाबेस में राइट नहीं होगा। The explicit writing of the buffer to the secondary storage is known as forced writing। कि हाँ, एक ऑप्शन और भी होती है कि जान एक्सप्लिसिट राइटिंग के बफर को मजबूर किया जाए कि आप जो है वो डेटा हार्ड ड्राइव में लेके जाएं और वहाँ पे जाकर डेटा को स्टोर करें। तो इस तरह की राइटिंग को बेसिकली क्या कहा जाता है? फोर्स राइटिंग। कि बफर जो है वो अभी तक फुल नहीं हुआ था और आपने जो है वो उसको हार्ड ड्राइव में भेज दिया कि आप जाएं और डेटा को सेव करके आएँ। इसकी हम छोटी सी एक डायग्राम से इसको देखते हैं। लेट्स से कि दिस इज आवर रैम एंड दिस इज आवर हार्ड ड्राइव, और लेट अस से कि रैम में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट एक्स एंड राइट वाई एंड राइट जी। तो दिस इज आवर बफर। अब जैसे ही आप राइट एक्स करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, एट द सेम टाइम बफर में जो है वो उस वैल्यू को मूव कर देगा। तो कीपिंग इन माइंड, अगर आप देखें तो हार्ड ड्राइव में अभी तक जो है वो डेटा मूव नहीं हुआ अभी, क्योंकि बफर एम्प्टी था, तो बफर जो है वो मूव नहीं किया, बफर वेट कर रहा है। आप ऐसे समझ लें कि बफर जो है वो जस्ट लाइक एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। जब तक उसमें जो है वो पैसेंजर्स फुल नहीं हो जाएंगे तब तक वो वेट कर रहा है, क्योंकि बार बार चक्कर लगाने से जो है उसका टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल भी लगता है। अब जब राइट वाई होगा तो उसने राइट वाई को बफर में मूव कर दिया, और जब राइट जी होगा तो उसने जी को बफर में मूव कर दिया। अब जैसे ही बफर फिल हुआ तो बेसिकली क्या करेगा, बफर को उसने ठक करके मूव कर दिया हार्ड ड्राइव में, और अब यहाँ से वैल्यूज जो हैं वो जो भी इनके ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में एक्स वाई और जी की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। तो बताने का मकसद ये है बेसिकली कि जब आप राइट इशू करते हैं तो एट द सेम टाइम डेटा राइट नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा वेट कर रहा होता है। तो देर इज द पॉसिबिलिटी कि आपने यहाँ पे राइट कर दिया, दरमियान में फेलियर आ गया, तो आपने तो राइट किया था पर डेटाबेस में तो वैल्यू नहीं गई। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमने बाद में डिस्कस करना है। सो जैसी बफर वैल्यूज राइट करेगा, अब बफर जो है दोबारा से वापस कहाँ पे आ जाएगा, हमारे रैम के पास, और दोबारा से तो बेसिकली अब जैसी वैल्यूज राइट होंगी फिर बफर फुल होगा, और जब बफर फुल हो जाएगा तो फिर वो रैम में जाए, हार्ड ड्राइव में जाएगा और डेटा को सेव करेगा। तो बेसिकली दिस इज बफर जो कि वैल्यूज को रैम और हार्ड ड्राइव में शिफ्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है चेक पॉइंट का। बेसिकली चेक पॉइंट क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रांजैक्शन रिकवरी, जिसको आपका डीबीएमएस यूज करता है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सेविंग डेटा इनटू द परमानेंट स्टोरेज नॉट ऑन राइट और कमिट स्टेटमेंट बट व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम्स कम। कि आपका जो डेटा है वो आप परमानेंट स्टोरेज में सेव जो है वो राइट और कमिट स्टेटमेंट पे नहीं करेंगे। मतलब आपने राइट कर दिया तब भी डेटा सेव नहीं हुआ, आपने कमिट कर दिया तब भी डेटा सेव नहीं हुआ। ठीक है, डेटा कब सेव होगा, जब एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो अपीयर होगा। लेट्स से आप कहते हैं हर 2 मिनट बाद डेटा सेव करना है, हर 5 मिनट बाद डेटा सेव करना है। जस्ट लाइक इन मेट्रो की सवारियां लेट से खाली भी है तो गाड़ी खड़ी हुई है, अगर सवारियां फुल भी हैं तब भी गाड़ी खड़ी हुई है। जब तक उसके वो 2 मिनट कंप्लीट नहीं होते, या 1 मिनट जो भी वो स्टेशन पे रुकती है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसने चलना नहीं है। तो बेसिकली मेट्रो बस का चेक पॉइंट इज 2 मिनट्स,
एट ईच स्टॉप। तो हर 2 मिनट बाद चेक पॉइंट आता है और गाड़ी जो है वो चलती है, बजाय बेशक कि उसमें जो है वो पैसेंजर हो, बेशक उसमें पैसेंजर ना हो। तो चेक पॉइंट इज जस्ट लाइक दैट कि राइट करेंगे, कमिट करेंगे, डाटा जो है वो बफर में ही पड़ा हुआ है और मेमोरी में नहीं जा रहा। मेमोरी में कब जाएगा? व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम्स कम, और दैट स्पेसिफिक टाइम डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द योर सिस्टम एंड योर एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल। लेट्स से इसके बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक जो है वो गेम है एंड इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज अ चेक पॉइंट, और चेक पॉइंट पे डाटा जो है वो सेव होता है, एंड दिस इज द फिनिश लाइन। ठीक है, एंड वी हैव अ मारियो ब्रदर्स विच इज आवर फेवरेट गेम सिंस चाइल्डहुड, एटलीस्ट मेरे बचपन में तो ये होती थी। तो खैर, तो अब मारियो साहब ने क्या किया जी, स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हुए और जनाब चेक पॉइंट से पहले क्या हुए कि मारियो साहब जो है वो फोत हो गए। ठीक है, देर वॉज रीज़न कि आप जो है वो आपको दुश्मन ने घेर लिया, आपको मार दिया। अब आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल बारियां होती हैं, तो अब जब गेम स्टार्ट होगी तो इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि मारियो साहब को दोबारा से शुरू से भागना पड़ेगा। ठीक है, द पॉइंट इज कि क्योंकि डेटा सेव नहीं था हुआ, अब जब वो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शुरू से, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मारियो भागा था उसका कोई भी तरह का डेटा सेव नहीं था हुआ। नाउ मारियो साहब दोबारा भाग रहे हैं और फिनिश लाइन के पास पहुंच गए, कीपिंग इन माइंड के चेक पॉइंट से गुजर के गए हैं। और जब वो चेक पॉइंट से गुजर गए होंगे तो डेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से चेक पॉइंट तक का सारा डेटा क्या हो चुका होगा? सेव हो चुका होगा। और यहाँ पे मारियो साहब दोबारा से उनकी मौत वाकया हो जाती है। तो बेसिकली कि अब जाहिर बात है आपके पास एक और चांस था, तो अब जो है वो आप कहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे? जहाँ तक डेटा सेव हुआ था। अब आपने देखा, आपने स्टार्ट से शुरू नहीं किया, क्योंकि आपका डेटा जो है वो चेक पॉइंट आ चुका था, आपका डेटा सेव हो चुका था। अब जहाँ तक डेटा सेव हुआ वो वहाँ से ऑनवर्ड्स मूव करेगा, बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट मूव नहीं करेगा। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक पॉइंट। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। एग्जाम्पल 2 हम करते हैं डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस से दिस इज अ ट्रांजैक्शन schedule, और इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है विच इज T1, दिस इज टाइम। अब आपको पता है कि रैम में भी वेरिएबल्स होते हैं और हार्ड ड्राइव में एक्चुअल डेटाबेस जहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वैल्यू कि आपके पास जो है वो सबसे पहले ट्रांजैक्शन ने क्या किया, रीड एक्स, और क्योंकि हार्ड ड्राइव में वैल्यूज एक्स में जो है वो 50 था और वाई में 20 था, जब आपने रीड किया तो एक्स में क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, और लेट अस से कि वाई में भी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। फिर ट्रांजैक्शन ने क्या किया कि एक्स की वैल्यू में 20 ऐड किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो बेसिकली क्या हो गया, 70 हो गया, क्योंकि 50 + 20 इज 70। पर हार्ड ड्राइव में वैल्यू 50 रही, क्योंकि हमें अभी तक पता था कि भाई जब तक राइट नहीं होता तब तक हार्ड ड्राइव में वैल्यू चेंज नहीं होती, ये बात तो हम सबको पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांजैक्शन ने क्या किया, राइट किया, तो x तो 70 है। अब यहाँ पे देखें कि डेटाबेस में राइट करने के बावजूद वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि भाई जब तक चेक पॉइंट नहीं आएगा डेटा जो है वो राइट नहीं होगा, डेटा हार्ड ड्राइव में मूव नहीं करेगा, तो इसीलिए जो है वो डेटा वहीं का वहीं पड़ा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x जो है वो उसमें फिर 40 ऐड कर रहा है, और रैम में जो है वो x क्या हो गया है, 110 हो गया है, और हार्ड ड्राइव में जो है वो 50 है, क्योंकि हार्ड ड्राइव में राइट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब उसने राइट एक्स किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैम की वैल्यू भी 110 है, पर हार्ड ड्राइव में स्टिल किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि हम तो पहले कहते हैं राइट स्टेटमेंट पे डेटाबेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, पर डेटाबेस जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। द रीज़न इज कि चेक पॉइंट अक्कर नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे उसने रीड वाई किया, तो वाई की वैल्यू जो है वो 20 सेव होगी, और अब हार्ड ड्राइव में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए।
सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेकनली है, ठीक है, टाइम गलती से लिखा गया। खैर, चेक पॉइंट जैसे ही आया तो आप चेक पॉइंट के बाद देख सकते हैं कि फ़ौरन से हार्ड ड्राइव क्या होगी है, अपडेट हो गई है। तो जो उसने लेटेस्ट वैल्यू एक्स की राइट की थी, वो क्या राइट की थी 110, और एक्स में बेसिकली क्या आ गया 110। तो बेसिकली हार्ड ड्राइव कब अपडेट हुई, जब उसने चेक पॉइंट स्टेटमेंट अपीयर हुई। जब इस चेक पॉइंट स्टेटमेंट हार्ड सिस्टम में आई तो उस वक्त जितने भी राइट थे वो सारे के सारे हार्ड ड्राइव में जाके मूव हो गए। ठीक है जी। अब उसने वाई में जो है 50 ऐड किया तो वाई जो है वो रैम में 70 हो गया, पर हार्ड ड्राइव बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। और जब आपने राइट किया तो देखिए राइट स्टेटमेंट पे भी हार्ड ड्राइव में चेंज नहीं हुआ, विच वॉज द मेन पॉइंट कि आप राइट तो करते हैं पर हार्ड ड्राइव में चेंजेस नहीं आते। इवन के जब आपने कमिट भी कर दिया तब भी जो है वो सिस्टम ने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होकर चली गई है, पर डेटाबेस में अभी तक पुरानी वैल्यूज ही पड़ी हुई हैं, वाई की 20 ही है, हालांकि 70 जो है वो राइट हो चुका हुआ था। सो इट मीन्स कि ट्रांजेक्शन कमिट कर चुकी है, उसने कमिट करने में भी जो है वो डेटा को सेव नहीं किया, अभी तक डेटा बफर में ही है, रैम में ही है। अब अगर डेटा बफर में हो और फेलियर आ जाए तो हमें तो पता है कि जब रैम में फेलियर आता है तो रैम का सारा डेटा वॉश हो जाता है। तो इट मीन्स कि कमिट के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि डेटा वॉश हो जाए और डेटा हमारा सेव ना हो। खैर नहीं हो, जैसे चेक पॉइंट आया ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद, फिर उसने बेसिकली क्या किया, डेटा को राइट किया और अब जो है वो एक्चुअल डेटा की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। तो पॉइंट हमारा जिसको हम रेस करना चाह रहे हैं वो ये है कि लेट्स से कि इस जगह पे अगर फेलियर आता है, तो जब फेलियर आएगा, क्योंकि डेटा तो रैम में पड़ा हुआ है, अब अगर डेटा रैम में पड़ा हुआ है तो सारा का सारा डेटा जो है वो रैम से वॉश आउट हो जाएगा। और हालांकि ट्रांजैक्शन तो कमिट कर चुकी थी, तो कमिट करने के बाद भी ट्रांजैक्शन का डेटा क्या हो गया, वॉश आउट हो गया। तो हमने ये देखने के इस सिनेरियो में सिस्टम जो है वो कैसे बिहेव करेगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्लिप।